इस बार मकर संक्रांति की तारीख को लेकर पंचांग भेद है। कुछ पंचांग में 14 को और कुछ में 15 जनवरी को मकर संक्रांति बताई गई है। इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का संबंध में धर्म, ज्योतिष और खगोल विज्ञान से है। संक्रांति पर पूजा पाठ, तीर्थ दर्शन और नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण होता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा कहते हैं कि महाभारत के समय भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का दिन चुना था। युद्ध खत्म होने के बाद उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। जानिए भीष्म पितामह से जुड़ी कुछ खास बातें। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के मुताबिक भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इस वरदान की वजह से भीष्म पितामह बाणों की शैया पर रहने के बाद भी जीवित थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध में पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भीष्म लगातार पांडव सेना को खत्म कर रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म जीवित रहेंगे तो पांडवों की जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए एक दिन युद्ध के बाद वे सभी पांडवों को लेकर भीष्म के पास पहुंचे। श्री कृष्ण और पांडवों ने भीष्म से उन्हें पराजित करने का उपाय पूछा था। उस समय भीष्म पितामह ने बताया था कि वे स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते हैं। इसके बाद पांडवों ने योजना बनाई। अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी सवार हो गया। युद्ध में जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए, क्योंकि भीष्म शिखंडी को स्त्री ही मानते थे, क्योंकि वह पहले एक स्त्री ही था, बाद में पुरुष बना था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर प्रहार किए और भीष्म पराजित हो गए। अर्जुन ने भीष्म को इतने बाण मारे कि वे बाणों की शैया पर पहुंच गए। इस तरह भीष्म पितामह को अर्जुन ने पराजित कर दिया। महाभारत युद्ध के शुरुआती 9 दिनों तक पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए थे, लेकिन 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया। इसके बाद 8 दिनों में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था।